सिद्धार्थनगर से मतदाता सूची सत्यापन को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। चिलिया थाना क्षेत्र के अलीदापुर गांव में बीएलओ और ग्राम प्रधान के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार रविवार को बीएलओ विजय यादव पंचायत अलीदापुर में मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे थे। इसी दौरान मतदाता सूची को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में एक दुकान पर बढ़ गया। तहरीर में आरोप है कि ग्राम प्रधान पंकज चौबे, उनके भाई और अन्य लोगों द्वारा बीएलओ को दुकान के अंदर खींच कर ले जाने और मारपीट किए जाने की बात कही गई है। घायल बीएलओ का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बीएलओ को नशे की हालत में लड़खड़ाते और गिरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न तो पुलिस ने की है और न ही हमारा चैनल इस वीडियो की कोई पुष्टि करता है। यह वीडियो फिलहाल जाँच का विषय है। वहीं ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि विवाद दुकान पर हुआ था और बीएलओ द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत है। विवाद दुकान पर हुआ था, बीएलओ नशे की हालत में थे और वहीं हंगामा हुआ। मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा। दूसरी ओर बीएलओ विजय यादव ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और वायरल वीडियो सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। कल शराब भट्टी पे हम लोग के साथ में हम लोग भी वहाँ थे, बहुत बुरा तरीके से नशा किए थे। और यहाँ जब आकर के हम लोग ने देखा चौराहे पे आकर के, तो पकड़ के गोला पार रहे हैं, हाँ, और पूरा ऐसे नाच रहे हैं कि पूरा लौट रहे हैं पूरा भाई। सब पूरी पब्लिक देख रही है पूरी चौराहे की। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं कि अब क्या बताया जाए भाई। ग्राम सभा सीतारामपुर, टोला बनकटवाती निवासी हैं सर हम। आप बीएलओ हैं? जी सर, बीएलओ हैं जो पंचायत में दोरा बाजार अलीदापुर के। क्या घटना हुई आपके साथ? सर वही बीएलओ का डुप्लीकेट पंचायत निर्वाचन डुप्लीकेट मतदाता सूची आया था सर, तो वही सत्यापन कर रहे थे हम। तो सबसे मिल रहे थे, सबका आधार कार्ड उसमें लगता है सर, जिसका नोटिस आया उसमें आया था नाम, उनका आधार कार्ड 4 अंक का लास्ट का लगता है। तो वही हम सबसे मांग रहे थे सर। तो वहाँ गौरा में पंकज प्रधान जी किया, उनके यहाँ भी गए, तो वो कह रहे हैं कि किसको किसको दिखाओ। तो हम कहे सर सबको बता रहे हैं कि ला के दीजिए सबको, अपना वो लोग देख रहे हैं जिनका नाम है इसमें और आधार कार्ड। तो कह रहे हैं कि वो एक आदमी तो सूची लेके घूम रहा था। हम कहे सर हम सूची किसी को नहीं दिए हैं, वो कैसे लेके घूम रहा हम बता नहीं पाएंगे, देखा था हमारी मतलब वोटर लिस्ट को। उसके बाद में कह रहा चुतिया बना रहे हो साले और हमें उसको जितवाओगे, वो करो। हम पैसा हम किसी को जितवाएंगे नहीं, हम तो बीएलओ है, सबका काम एक उस तरह कर रहे हैं। बस एक कह रहा मारो साले को, बस इस तरह भेज के मारने लगे सर हमें। दुकान में, उनका दुकान भी है गोरा बाजार में, तो भेज के मारने लगे। तो सर मारे हैं, जब मारने लगे तो हम जब ये जान गए कि हम मर जाएंगे, तो हम थोड़ा ऐसे पेट पे हाथ रख लिए कि पेट में ना लगे, नहीं तो पेट में लग जाएगा मर जाएंगे सर। बचाए हैं पेट को, तो वो लोग जान गए कि भाई मर जाएगा, तो छोड़ दिए हैं। उसके बाद में वही अंदर है घसीट के जहाँ ले गए थे अंदर वहीं, उसके बाद छोड़ दिए हैं। 10-15 मिनट बाद फिर शटर एक दो वहाँ पे थे, एक आदमी था वहाँ पे कोई, अब उसको हम देख नहीं पाए, सर नीचे था हमारा सर। मामले को लेकर पुलिस ने क्या सूचना दी आपने? उसके बाद में एक तो कह रहा था कि मार दो उसको, गोली मार दो। तो पता नहीं क्या कह रहा, मार दूं वही। अब पता नहीं क्या रखा था सर, पता नहीं रिवॉल्वर था कि क्या था, हम तो उसको देखे नहीं है, लेकिन कुछ तो था ऐसे। हम तो ऐसे बेहोशी की हालत में बनाए थे कि मतलब हम किसी तरह बच जाएं। लेकिन सर वो लोग फिर फोन किए थाने पे फोन की, कहाँ हम बता नहीं पाएंगे सर, लेकिन कहे कि आप सर हमारे यहाँ एक बेवड़ा है, आ करके ले जाइए। तो वो 10 मिनट फिर बीता होगा, बीच में मारते भी थे सर, बीच में मारते भी थे हम। पुलिस को सूचना दी आपने? सर पुलिस तो वहां से बच करके जब किसी तरह जब वो आ गए, वहां पे कोई आए, तो हम खाकी वाली वर्दी देखे सब, तो वहां से हम किसी तरह भागे, पेट पकड़ के भागे। हम जान बचा किसी तरह कि हम मर जाएंगे चाहे बचेंगे। हाँ, तो हमें लग रहा है कोई थे, तो इसलिए वो लोग टाले नहीं हमें, भाग के किसी तरह वहां आए। गाँव के कई लोग थे सर, मतलब उससे आगे घर पहुंचे।
वहीं से सर सूचना 112 पे फोन किए, इधर एम्बुलेंस पे फोन किए, हम यहाँ चले आए। मतलब अब 112 के आए, वो अपना पूछताछ किया, फार्म सब अपना फोटो लिए, फॉर्मेलिटी पूरा किए। उसके बाद में सर हमें एम्बुलेंस पे बिठाए और CSC पे पहले ले गए, उसके बाद यहाँ जिले पर। बात ये मामला है सर कि हम अपने रोज के बाद अपने दुकान पे बैठे हुए थे, तो हमारे गांव के कुछ लोग आए, आधार कार्ड की कापी हमको फोटो कापी देने लगे कि प्रधान जी जो है ये एक प्रत्याशी हैं, वो आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो हम उनको देना उचित नहीं समझे कि हम अपने प्रधान जी को देंगे। तो हम कहें यार आधार कार्ड को करना क्या है, हमें तो जानकारी नहीं है किस चीज का क्या है ये। तो बोले कि नहीं वो जाके वसूल कर रहे हैं जो प्रधान प्रत्याशी हैं। तो BLO साहब हमसे मिले शाम के टाइम, लगभग वही 4:30 बज रहा था। तो हम कहने को भैया जो है प्रत्याशी वसूलेगा, और प्रत्याशी ही वसूलना था तो प्रधान कौन सा बुरा है, प्रधान तो सरकार का होता है। और हमको देते आप जो है वसूली करने के लिए आधार कार्ड, तो मैं अपने रोजगार सेवक और पंचायत सहायक के साथ जाके काम करता। आप प्रधान प्रत्याशी को कैसे दे सकते हैं, ये तो गलत है। इसका मैं शिकायत DM साहब से करूंगा, जिलाधिकारी महोदय से। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं शिकायत करूंगा, लेकिन ऐसे बोला था। अच्छा वो वहां से चले गए, वो कुछ नहीं बोले कि जो है, हाँ इतना बोले थे कि हमारे दांत में दर्द था, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा। हमने कहा नहीं कर पाओगे जाके लिख के दे दो, नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रत्याशी करेगा ये गलत है। तो वहां से वो चले गए, कुछ कहे नहीं हमको। बाद में आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, लगभग 6:20 ऐसे कुछ हो रहा था, 2 घंटा बाद वो दारू वारू पी के फुल नशे में आए हैं, और वहां जो है गाली गलौज और कालर पकड़वोल कर ऐसा काम जो है वो लोग किए हैं। फिर वो चल नहीं पा रहे थे, तो मैं उनके घर का नंबर था नहीं, मैं 100 नंबर डायल किया हूँ। 100 नंबर की गाड़ी मौके पे आई है, और 100 नंबर के लोग गवाह हैं, और गांव के भी 20-25 लोग वहां पे मौजूद थे। उनके सामने ये दारू के नशे में थे। उनके पास जो है टेबलेट जो है, जो एक दवा होती है, इसी छोटी छोटी हरा कलर की थी, वो नाम मैं नहीं जानता, वो सेवन किए थे, और पत्ते में था जो 100 नंबर अपने साथ लेके गई है, और 100 नंबर खुद गवाह है। उनका नंबर भी मेरे पास है कि वो कैसे नशे में धुत थे वहां पे। अभी क्या चाहते हैं? अभी जैसे वो लोग जो है शिक्षा मित्र जो थे, वो लोग धरना दिए थे कि हमारे ऊपर मुकदमा हो, तो मुकदमा तो हमारे ऊपर पंजीकृत हुआ है। तो वही मैं निवेदन यहाँ जिलाधिकारी महोदय से करने आया हूँ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब से ये हमारे DM साहब आए हैं, हमारे जनपद को नई दिशा मिली है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर मुझे विश्वास है कि मुझे भी न्याय मिलेगा। दारू के नशे में जिस तरीके से वीडियो हमारे गांव के लोग बनाए हैं, और गवाही देने के लिए भी तैयार है कि दारू के नशे में वहां पे हंगामा किए थे हमारे दुकान पे, और ये फर्जी लगा रहे हैं कि दारू पिलाएंगे। तो हमारे बारे में हर कोई जानता है कि मैं डली नहीं खाता हूं, और दारू पिलाने की सब बात अलग है। और रही बार मारने के बाद, तो नशे में इतना धुत है कि उनको एक बच्चा नहीं मार पाएगा, और मैं क्या मारूंगा उसको। और वो शिक्षा है जिससे उनसे मुझे शिक्षा ग्रहण हुई है, शिक्षा मित्रों से और टीचरों से। मुझे भी एक शिक्षा मित्र पढ़ाया है, उनसे शिक्षा ग्रहण किया हूँ। जो एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं शिक्षा से जो है बोल रहा हूँ, तो मैं शिक्षक के ऊपर घात तो कभी उठा ही नहीं सकता। उससे बड़ा गुरु दुनिया में कोई होता ही नहीं है। ये बेबुनियाद है, ये झूठा फर्जी केस हमारे ऊपर प्रत्याशियों द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक आ रहा है। SIR को लेके विवाद नहीं हुआ है, पंचायत का इलेक्शन डुप्लीकेट का चल रहा है। उसके संबंध में BLO और प्रधान में विवाद हुआ था, जिसके संबंध में FIR के लिए इनकी तरफ से तारीख दे दी गई है। CO साहब से और इंस्पेक्टर से भी बात हो रही है, वो लोग FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर FIR या ऐसा कुछ होता नहीं तो हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे। नहीं, एकदम निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।